स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 35 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है कि राजस्थान किसी सोसाइटी का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम से फिर नीचे एडजस्टमेंट। तो पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट है देयर आर 600 मेंबर्स हैं जिसमें हर एक मेंबर्स पे कर रहा है मंथली अमाउंट 10 रुपीज़। मंथली पे कर रहा है इसका मतलब कि पूरे साल भर का हमें अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो पूरे साल में 12 मंथ है तो इसका मतलब हर एक मेंबर 12 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ 120 रुपीज़ पे कर रहा है। और टोटल कंपनी में 600 मेंबर्स हैं। अगर हर एक मेंबर 120 रुपीज़ पे करेगा इसका मतलब है ये आ जाएगा 72,000 रुपीज़। ये 72,000 रुपीज़ जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड की लास्ट अमाउंट होती है, मतलब एडजस्ट करने के बाद की अमाउंट होती है। 72,000 आ रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है टोटल 70,000 रुपीज़, जिसमें से ओपनिंग की अमाउंट क्या हो जाएगी लेस। तो यहाँ पे इसने कहा है कि 800 रुपीज़ बिंग एरियर है 2018 और 19 के, मतलब ओपनिंग के अमाउंट की एरियर है। लेकिन जब यहाँ पे हमने मेन अमाउंट ली है इसका मतलब है कि इसमें ओपनिंग की अमाउंट और क्लोजिंग का एडवांस एडजस्ट है। तो हमें इसमें ओपनिंग की अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाली और क्लोजिंग का एडवांस एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट डोनेशन 2,500 रुपये रॉन्गली इंक्लूड इन सब्सक्रिप्शन। गलती से इसने सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर रखा था तो अब हम इसे हटा देंगे। 2,500 रुपये लेस रॉन्गली इंक्लूड रॉन्गली इंक्लूडेड कितने रुपए 2,500, तो 2,500 माइनस करके ये आ गया 67,500। नेक्स्ट लेकिन लास्ट में जो हमारी अमाउंट आ रही है एडजस्ट करके वो है 72,000 रुपीज़ की। मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 4,500 रुपीज़ का। ये 4,500 रुपीज़ कौन सी आउटस्टैंडिंग है, जब क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, अब ये जब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट 4,500 रुपीज़। नेक्स्ट 2,500 रुपये डोनेशन की ऐसी अमाउंट है जो कि सब्सक्रिप्शन में गलती से इंक्लूड कर दिया था, तो अब हम वापस से डोनेशन में इंक्लूड कर देंगे। डोनेशन की अमाउंट है यहाँ पे 17,500 रुपये। 17,500 में हम इसको इंक्लूड कर देंगे कितना 2,500 रुपये। 17,500 17,500 में अगर 2,500 रुपये इंक्लूड किए जाएं तो ये बन जाएंगे टोटल 20,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। लेकिन इसने नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या रखा है कि एंटायर डोनेशन और 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटलाइज की जाए। कैपिटलाइज की जाए का मतलब है कि इसे कैपिटल रिसिप्ट मानी जाए, और कैपिटल रिसिप्ट के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं की जाती बल्कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाती है। तो हमें यहाँ पे डोनेशन की टोटल अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करना है। डोनेशन टोटल 20,000 रुपीज़ का, कैसे 17,500 और प्लस 2,500 करके। 2,500 वो जो कि इसने गलती से सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर लिए थे बट अमाउंट थी ये एक्चुअल में डोनेशन की। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस का 2/3 करना है तो एंट्रेंस फीस की अमाउंट है 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़ का 2/3 निकालेंगे तो 10,000 रुपीज़ आएगा। 10,000 रुपीज़ को हमें इसको कैपिटलाइज करना है। एंट्रेंस फीस 2/3 10,000 रुपीज़, और बाकी का जो 5,000 रुपीज़ बचा वो कंपनी के लिए इनकम बाय एंट्रेंस फीस 5,000 रुपीज़, टोटल 15,000 का 1/3। ओके, नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का एडवांस पेमेंट कर दिया हमने। टोटल का इंश्योरेंस प्रीमियम है कितने का, इंश्योरेंस प्रीमियम इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है 1,200 रुपीज़। 1,200 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम
लेकिन इसमें से हमने कुछ अमाउंट हमने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर एडवांस में पे करेंगे मतलब प्रीपेड, तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, एक्सपेंस है ये, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट है टोटल 1200, जिसमें से हमने 3 मंथ की अमाउंट कितनी आ जाएगी 1200 मल्टीप्लाई में 3 मंथ, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 300 रुपीज़। तो 300 क्या कर देंगे माइनस 900 आ गया। ये 300 क्या है प्रीपेड एक्सपेंस के, प्रीपेड एक्सपेंस, ये 300 रुपीज़ प्रीपेड है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस अमाउंट 300 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 थ्रू एक्रूड वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। 300 रुपीज़ है जो कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के हैं, बट अभी रिसीव नहीं हुए, रिसीव होने बाकी है, एक्रूड है। और एक्रूड इंटरेस्ट क्या होती है असेट्स, और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। 2700 रुपीज़ है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए इनकम है, तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 2700, बट 300 रुपीज़ इसने क्या कहा कि एक्रूड है, रिसीव होने बाकी है, तो एक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपीज़ ऐड करके आ गया 3000 रुपीज़। 300 रुपीज़ एक्रूड है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 300 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एक बिल ऑफ मेडिसिन परचेज का है 200 रुपीज़ वॉट्स आउटस्टैंडिंग। मेडिसिन परचेज की अमाउंट लेते हैं पहले। मेडिसिन परचेज की अमाउंट है 800 रुपीज़ टू मेडिसिन परचेज, मेडिसिन की अमाउंट है 800 रुपीज़, जिसमें आउटस्टैंडिंग मेडिसिन ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग मेडिसिन की अमाउंट है 200 रुपीज़, ऐड करके आ गया 1000। और ये आउटस्टैंडिंग मेडिसिन है, इसलिए ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग मेडिसिन अमाउंट 200 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुजराती कल्चरल एसोसिएशन ऑड 2000 रुपीज़ फॉर द यूज़ ऑफ सोसाइटी हॉल। तो सबसे पहले हम सोसाइटी हॉल का रेंट ले लेते हैं। रेंट ये रहा हॉल का 8700, रिसीप्ट साइड है बाय रेंट 8700, और प्लस में अभी पेमेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब ऐड कर देंगे 2000 रुपीज़, ये आ गया 10,700 रुपीज़। और ये 2000 रुपीज़ का जो रेंट है वो रिसीव होने बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा। किस नाम से, एक्रूड रेंट के नाम से ले लेते हैं, एक्रूड रेंट, अमाउंट है 2000 रुपीज़। यहाँ पे भी हम आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, तो एक्रूड ही लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट है, क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बैलेंस दे रखा है ओपनिंग का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड कैश इन हैंड, अमाउंट है 3000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन सॉल्व कर लिया। डोनेशन 17,500 रुपीज़ दे रखा है, ये भी हो चुका सॉल्व। एंट्रेंस फीस भी हो गया। एंडोमेंट फंड रिसीव हुई है, एंडोमेंट फंड है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। एंडोमेंट फंड अमाउंट है 14,000, लेकिन पहले देख लेते हैं कि एंडोमेंट फंड से रिलेटेड कोई और एक्सपेंस तो नहीं। 14,000 रुपीज़। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000 रुपीज़, ये भी लायबिलिटी में आएगा। लाइफ मेंबरशिप
फीस, अमाउंट है 6000 रुपीज़। नेक्स्ट रेंट ऑफ हॉल, ये तो हो चुका। ग्रांट रिसीव हुई है कंपनी को, तो ये कंपनी के लिए इनकम है 4000 रुपीज़ का बाय ग्रांट 4000 रुपीज़। नेक्स्ट चैरिटी शो से पैसे मिले हैं बाय चैरिटी शो 16800। कुछ अदर इनकम हुई है सनड्राई, अमाउंट 1200। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2700 हो चुका है जस्ट। पेमेंट की जा रही है, हॉनोरेरियम होता है पेमेंट करना, क्लर्क को पेमेंट की जा रही है टू हॉनोरेरियम टू क्लर्क, अमाउंट 10,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ कार की कॉस्ट है 80,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, कार असेट्स होती है तो कार 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट कार पे एक्सपेंस किया है, हाँ ये एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा टू कार एक्सपेंस, अमाउंट 4200। बिल्डिंग एडवांस, बिल्डिंग पे एडवांस की पेमेंट है, बिल्डिंग भी असेट्स है, 25,000 असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट चैरिटीज़, चैरिटी पे किया कंपनी ने तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है 2000 रुपीज़ का। मीटिंग एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट साइड, अमाउंट है 5400। टू इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट है 4800। मेडिसिन का एक्सपेंस, मेडिसिन एडजस्ट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट है कंपनी के लिए असेट्स है तो असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 20,000 रुपीज़। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंस चैरिटी शो पे एक्सपेंस किया है 6,200 रुपीज़ का टू चैरिटी शो, अमाउंट 6,200। इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 का सॉल्व हो गया। बैलेंस दे रखा है कैरेट डाउन वो क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिख देंगे। कैश इन हैंड 400 रुपीज़ का, 400 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे ओपनिंग का अमाउंट दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 800 रुपीज़। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन में एडवांस दे रखा है, क्लोजिंग का एडवांस 500 रुपीज़। जब क्लोजिंग का अकाउंट है तो ये एडवांस क्लोजिंग का होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस 500 रुपीज़। क्रेडिट साइड की टोटलिंग में 72,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 10,700 प्लस 4,000 प्लस 16,800 प्लस 1,200, यह आ गया 1,12,700 रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग यह आ गया 1,12,700 रुपीज़। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की टोटलिंग, इसमें से डेबिट के अमाउंट माइनस करेंगे, -900 -1,000 -10,000 -4,200 -2,000 -5,400 -4,800 -6,200, ये आ गया 78,200। डेबिट साइड का बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब सरप्लस, तो टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे 3,800, दो ही अमाउंट है बस इसमें, और लायबिलिटी साइड कोई अमाउंट नहीं, इसका मतलब कि
800 ही कैपिटल फंड आ गया, कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम 3800 कैपिटल फंड को रिकॉर्ड करेंगे, प्लस सरप्लस। सरप्लस की अमाउंट है 78,200, यह गया 82,000। 82,000 में ऐड करेंगे लायबिलिटी साइड की अमाउंट 6,000 प्लस 14,000 प्लस 200 प्लस 10,000 प्लस 20,000, यह आ गया 1,32,700। 1,32,700। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में 4,500 रुपीज़ तो क्लोजिंग के हैं, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे बोला है ओपनिंग का 800 रुपीज़ ओपनिंग का है, जिसमें से ओनली ओपनिंग में 600 रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं, मतलब कि बाकी का 200 रुपीज़ अभी रिसीव नहीं हुआ। और स्टार्टिंग के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो ओपनिंग की अमाउंट जो पेंडिंग रह जाती है वो कंपनी की अजम्पशन होती है कि क्लोजिंग तक ये मिल जाएगी। इसका मतलब जो ये 200 रुपीज़ है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में ऐड हो जाएंगे, कितने 200 रुपीज़। तो इसका मतलब कि अमाउंट क्या आएगी 4,700 रुपीज़। क्लियर है पॉइंट? कैसे आए ये? ओपनिंग का पेंडिंग अमाउंट है। अब ऐड करेंगे जरा 400 प्लस 4,700 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 2,000 प्लस 80,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, यह आ गया 1,32,700। असेट्स और लायबिलिटी साइड की टोटल इक्वल। क्वेश्चन प्रिपेयर हमारा पूरा 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है किसी ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब का। से नीचे एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना है हमें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। देयर आर 500 मेंबर्स हैं, जो कि हर एक मेंबर्स एनुअली 50 रुपीज़ पे कर रहा है। अगर हर एक मेंबर्स अगर 50 रुपीज़ पे कर रहा है, 50 रुपीज़ अगर हर एक मेंबर पे कर रहा है और टोटल मेंबर है 500, इसका मतलब कि टोटल 25,000 रुपीज़ रिसीव होने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के नाम पे। तो हमारे पास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जो लास्ट अमाउंट आएगा वो 25,000 का आएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट है 20,500 और टोटल अमाउंट इसने कितना दे रखा है एडजस्ट करके 25,000 रुपीज़। बैलेंस आ रहा है 4,500। ये 4,500 क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो अभी रिसीव नहीं हुए, तभी तो ये अमाउंट कम है, क्योंकि अभी रिसीव नहीं हुए। और रिसीव नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे ऐड, अगर इसी ईयर के हैं तो इसी ईयर की अमाउंट बोल रखा है, इसी ईयर का अकाउंट बन रहा है ये, इसका मतलब कि क्या हो जाएंगे ये ऐड 4,500। और ये आउटस्टैंडिंग है हमारा क्लोजिंग का, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे 4,500। नेक्स्ट है 500 रुपीज़ इज स्टिल इन एरियर फॉर 2015 एंड 16। 15 एंड 16 का मतलब जो हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 17 में, मतलब 15 और 16 की अमाउंट क्या होगी ओपनिंग का एरियर है, मतलब ओपनिंग का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ कितना 500 रुपीज़, और ओपनिंग का जो अमाउंट रिसीव हो गया या फिर होगा वो है 400 रुपीज़। 400 और 500 मतलब कि टोटल ओपनिंग का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना है 900 रुपीज़। इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 500 प्लस 400 रुपीज़ टोटल 900 रुपीज़ रिकॉर्ड किया जाएगा। 900 रुपीज़ एड ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ये अमाउंट 900 रुपीज़ आ गया। अब नेक्स्ट है कि क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग है वो 4,500 है, बट 900 में से टोटल 900 है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की, 900 में से ओपनिंग का ओनली 400 रुपीज़ ही रिसीव हुआ है। इसका मतलब कि 500 रुपीज़ कंपनी की अजम्पशन है कि क्लोजिंग तक मिल जाएगा। तो इस केस में क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग की अमाउंट है वो 4,500 है, ऐड कर देंगे ओपनिंग
एरियर या फिर पेंडिंग अमाउंट कितना 500 रुपीज़। ये 500 कैसे आया, टोटल 900 में से ओनली 400 ही रुपीज़ मिलेंगे, 5000 रुपीज़ क्लोजिंग तक मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है 1000 रुपीज़ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपीज़। सैलरी की अमाउंट है क्वेश्चन में 5500 रुपीज़, तो टू सैलरी 5500 रुपीज़ ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 1000 रुपीज़ ऐड करके आ गया 6500 रुपीज़। बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स एट 50,000 रुपीज़, बिल्डिंग है कंपनी के अंदर 50,000 रुपीज़ की, मतलब पहले से ही है, इसका मतलब कि ओपनिंग में होगी वो अमाउंट ये, तो बिल्डिंग की अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में, बिल्डिंग क्या होती है असेट्स, तो असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको बिल्डिंग। नेक्स्ट बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है 5% का, बिल्डिंग है टोटल 50,000 रुपीज़ की, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन के साथ। 50,000 रुपीज़ की बिल्डिंग लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 5% का, 5% का डेप्रिसिएशन 50,000 के ऊपर आ जाएगा 2,500 लेस करके 47,500। ये जो 2,500 रुपये का डेप्रिसिएशन है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट 2,500 रुपये। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 5 मंथ का एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुई, क्लियर। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है टोटल 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और उस पर 12% का इंटरेस्ट और साथ में 5 मंथ का एक्रूड है, तो 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, 12% का इंटरेस्ट और 5 मंथ का एक्रूड है। 5 मंथ सॉल्व करेंगे, 12 से 12 क्रॉस, 20 से 20 क्रॉस हो गया, पूरे साल में 12 मंथ होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1,000 रुपीज़, मतलब 1,000 रुपीज़ के एक्रूड है इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होती है, असेट्स, मतलब मिले तो नहीं बट मिलेंगे, तो एक्रूड या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है क्वेश्चन में 20,000 रुपीज़। सेल करने के लिए इसने कुछ नहीं बोला सेल के बारे में, तो 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़, मतलब ये आ गया 21,000 रुपीज़ और ये 1,000 रुपीज़ कंपनी के लिए इनकम है एक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट है 1,000 रुपीज़। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब रिसीट्स एंड पेमेंट की अमाउंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड 1,025 रुपीज़, कैश इन हैंड 1,025 रुपीज़। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन सॉल्व कर लिया, डोनेशन है 9,500 रुपीज़, डोनेशन रिसीप्ट साइड है कंपनी की इनकम बाय डोनेशन 9,500 रुपीज़। नेक्स्ट इंटरटेनमेंट से कंपनी को इनकम हुई है तो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट अमाउंट 5,400। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी कंपनी की इनकम है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर अमाउंट 450 रुपीज़। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी एडजस्ट कर लिया। जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट साइड, जर्नल एक्सपेंस अमाउंट 800 रुपीज़। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस टू entertainment expense amount 3,500 rupees, newspaper amount 1,500, municipal tax 500 rupees का, चैरिटी एक्सपेंस पेमेंट किया है, चैरिटी दिया है क्योंकि कंपनी ने
3,500 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सॉल्व हो गई। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, खर्चा है कंपनी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट है 1400 रुपीज़। बैलेंस दे रखा है कैरी डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 1175 रुपीज़। कैश इन हैंड 1175 रुपीज़। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का एडवांस दे रखा है। क्लोजिंग का रिसिप्शन पेमेंट है तो क्लोजिंग का एडवांस होगा। क्लोजिंग एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 600 रुपीज़। सारा एडजस्टमेंट और रिसिप्शन पेमेंट के आइटम सॉल्व कर लिया हमने। अब टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड 25,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ प्लस 9,500 प्लस 5,400 प्लस 450, ये आ गया 41,350 रुपीज़। डेबिट साइड के आइटम डायरेक्ट इसमें से माइनस करते जाएंगे। 6,500 माइनस 2,500 माइनस 800 माइनस 3,500 माइनस 1,500 माइनस 500 माइनस 3,500 माइनस 1,400, ये आ गया 21,150 रुपीज़। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, मतलब सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 50,000 प्लस 1,025 प्लस 900 रुपीज़, ये आ गया 51,925 रुपीज़। लायबिलिटी साइड कोई अमाउंट नहीं है, इसका मतलब कि ये बैलेंस बच जाएगा सारा 51,925 का। कैपिटल फंड 51,925 बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल फंड की अमाउंट है 51,925, इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस जिसकी अमाउंट है 21,150 रुपीज़। 51,925 में 21,150 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 73,075, जिसमें ऐड करेंगे 1,600, ये आ गया 74,675। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग, असेट साइड की टोटलिंग करेंगे। 5,000 प्लस 47,500 प्लस 21,000 प्लस 1,175, ये आ गया 74,675। लायबिलिटी साइड और असेट साइड की टोटलिंग बिल्कुल इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।